नमस्कार, मैं हूं रंजितार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष न्यू बुलेटिन के साथ। आज की इस बुलेटिन में जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में, और देश भर की सारी खबरों को एक बार डिस्कस करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफी अपडेट हैं, और साथ में जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर ली है, और जम्मू कश्मीर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद और बीजेपी ने दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बारे में ब्रिज भूपट को बिल्कुल मना कर दिया कि उनके बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें। किस हाल में है बीजेपी, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी? और साथ में बड़ी अपडेट है इमरजेंसी मूवी को लेकर। कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी पास कर दी गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा, लेकिन क्या शर्तें हैं आइए जानेंगे। क्या है सही खबर? वहीं बीजेपी को लेकर काफी अपडेट है, और साथ में ब्रिज भूपट शरद सिंह ने क्या बयान दिया है। वहीं यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, यानी कि अखिलेश यादव और सीएम योगी को लेकर काफी बड़ी भिड़ंत हुई है। आइए जानेंगे इस रिपोर्ट के साथ। तब तक आप लोग इस बुलेटिन को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करना, ताकि ऐसे ही डेली ब्रेकिंग न्यूज की बुलेटिन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है यूपी से, यानी यूपी के सीएम योगी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर दी प्रतिक्रिया, यानी सपा को दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में हुए बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा है, जब पुलिस मुठभेड़ में कोई माफिया या डकैत मारा जाता है तो ये सपा वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डकैत किसी ग्राहक को मार देता है तो क्या सपा उसकी जान वापस कर पाती है? वह किसी भी जाति का हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में एक एनकाउंटर के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल से घेराव करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बुरे तरीके से घेरा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। अगली खबर निकल के आ रही है पीओके को लेकर के, यानी राजनाथ सिंह पीओके के कुछ लोगों से मिले हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के बयान आया है आप सभी के समक्ष, यानी भारत के साथ आइए हम लोग आपको अपना मानते हैं। इस प्रकार का बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबान में एक चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि पीओके में माने जाने वाला हिस्सा है, वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आपके साथ विदेशी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं, हम आपको अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ रहिए। अगली खबर निकल के आ रही है पैरालंपिक्स को लेकर, यानी कैसे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल में बदला गया भारत के नवदीप का सिल्वर मेडल। यानी पेरिस पैरालंपिक्स में जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी के ईरान के बेद सादेक को आयोग घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह के सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया है। दरअसल बेद ने एक राजनीतिक झंडा दिखाया था और पैरालंपिक्स के नियमों में खिलाफ है ये, लेकिन इसके फैसले के बाद ईरान के अपील को खारिज कर दिया गया है, और इस प्रकार से गोल्ड मेडल भारत का हुआ। वही अगली खबर निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में ट्रेनी आईएएस की गाड़ी से कुचलकर 8 वर्षीय बच्ची की हुई मौत और लोगों ने किया हंगामा। छपरा बिहार के ट्रेनी आईएएस अधिकारी नेहा कुमारी की तेज रफ्तार से कार ने शनिवार को 8 वर्षीय बच्चों को कुचल दिया, और जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना के चलते समय कुमारी चालक शंकारू में मौजूद थे, और हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी को रोककर हंगामा किया, और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने लेकर चली गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को थाने लेकर चली गई। वही अगली खबर निकल कर रही है मंकी पॉक्स को लेकर, यानी भारत में दर्ज हुआ मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संदिग्ध मरीज एमपॉक्स संक्रमण का सामना कर रहे देश से आया है। संक्रमित युवक को एक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मंत्रालय ने कहा एमपॉक्स की पुष्टि के लिए मरीज के सैंपल की टेस्टिंग जारी है। वहीं अगली खबर आ रही है फिर से बिहार से। बिहार में 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस। बक्सर बिहार में दिल्ली से पटना जा रही मगध एक्सप्रेस रविवार को 2 हिस्सों में बट गई। हादसे में किसी को हताहत होने की फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। वह घटना का कारण कपलिंग के टूटने को बताया जा रहा है, और घटनास्थल पर जीआरपी और आरपीएफ और साथ में रेलवे अधिकारी पहुंच गए, वह मामले की जांच की जा रही है। वहीं दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं एलोन मस्क, और दूसरे स्थान पर होंगे गौतम अडानी। यानी बिलियनर्स की संपत्ति में औसत वार्षिक वृद्धि पर आधारित इन्फॉर्मर कनेक्ट अकेडमी की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। वहीं गौतम अडानी की बात करें, जॉनसन हुआ 2028 तक ट्रिलियनर बन सकते हैं। इसके अलावा बर्नार्ड आर्नोल्ड और मार्क जकरबर्ग के 2030 और मुकेश अंबानी 2033 तक ट्रिलियनर बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है कोविड-19 को लेकर, यानी कोविड-19 के सब वेरिएंट XEC से दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के मामले में, यानी LA टाइम्स के अनुसार डॉक्टर और वैज्ञानिक कोविड-19 के सब वेरिएंट XEC पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका में मौजूद नए बेहद संक्रामक सब वेरिएंट KP 3.1.1 को पार कर सकता है, और डॉक्टर एरिक टोपोल ने कहा कि XEC दुनिया भर में फैलने लगा है, और लेकिन इसके बड़े स्तर पर फैलने में कई महीने लगेंगे। तो अगली खबर निकल के आ रही है कन्हैया मित्तल को लेकर, जो कि कन्हैया मित्तल ने गाना गाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यानी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं कन्हैया मित्तल। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कि कन्हैया मित्तल जो कि बीजेपी के वक्त हुआ करते थे, और साथ में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उन्होंने गाना भी गाया था।
जो कि राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे। भजन गायक कन्हैया मित्तल जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए एक साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि की है कि रिपोर्ट के मुताबिक वह हरियाणा की पंचकूला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां जानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दिया है। वहीं क्या है हरियाणा की उस विधानसभा सीट का इतिहास जहां से चुनाव लड़ रही है विनेश फोगाट, यानी पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने आखिरी बार 2005 में यह सीट जीती थी। इसके बाद 2009-2014 में इनेलो ने यह सीट जीती और 2019 में एनएलओ ने ये टूटकर बनी हुई जेजेपी से सीट जीती थी। और साथ में कन्हैया मित्तल ने एक और बयान दिया है, जो राम को लाए ये बीजेपी के नाम नहीं है, मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए ही गाना गाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया गायक कन्हैया मित्तल ने, जो कि उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने में कहीं बीजेपी का नाम नहीं लिया है और बीजेपी का नाम न लेने के कारण मैंने ओनली योगी आदित्यनाथ के लिए ये गाना बनाया था। और योगी आदित्यनाथ जी मेरे गुरु हैं और मैं उनको आज भी गुरु मानता हूं और सदैव गुरु बने रहेंगे। अगली खबर निकल के आ रही है, यानी कि यूपी मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर के अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी ने यूपी में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर पर उठाए सवाल। सुल्तानपुर में डकैती में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मंगेश के परिवार के आंसू देश को पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। पुलिस सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी में एनकाउंटर किसके होते हैं, या तो आप मुस्लिम हैं या फिर आप यादव है, यादव बहुल क्षेत्र में, या फिर मुस्लिम, या फिर आप किसी भी अपोजिशन पार्टी से हैं। अगर बीजेपी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप हिंदू का गुणगान नहीं करते हो, हिंदू राष्ट्र का गुणगान नहीं करते हो, तो आपको इनकाउंटर किया जा सकता है। अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं या फिर आपको कोई इनामी बदमाशी या फिर किसी प्रकार के अगर इल्जाम लगाए जाते हैं तो। वैसे आप लोग का बता दूं मैं, इसमें कोई मेरी पर्सनल राय नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं बीजेपी ने अपना फंडा क्लियर कर दिया है ब्रिजभूषण और विनेश फोगाट को लेकर, यानी बीजेपी ने सीधे मना कर दिया है कि विनेश फोगाट के बारे में और बजरंग पूनिया के बारे में ब्रिजभूषण को कोई भी बयान और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यानी बीजेपी ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ टिप्पणी करने से बचने को कहा है। गौरतलब ये है कि ब्रिजभूषण ने दोनों पहलवानों की आलोचना की थी और दावा भी किया था कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए धोखाधड़ी की थी। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, फर्जी IAS यानी पूजा खेड़कर को लेकर के सरकार ने पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से किया बर्खास्त। दरअसल PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले बताया है कि केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले UPSC ने उनका चयन रद्द करते हुए कहा था कि उन्होंने आवेदन के तथ्यों में गलत तरीके से पेश किया और खेड़कर ने अपनी अयोग्यता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत ढहने से घटना में 5 लोगों की हुई मौत और 24 लोग हुए घायल। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम एक 3 मंजिला इमारत ढहने से घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नायब तहसीलदार गोवर्धन शुक्ला ने यह पुष्टि करते हुए बताया कि 24 लोग घायल हुए। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य शीघ्र करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है MP से। MP में गणेश उत्सव के जुलूस पर पथराव के बाद भीड़ ने घेरा और थाना और साथ ही पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रतलाम में शनिवार रात को गणेश उत्सव के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव हुआ और इस घटना के बाद 5000 से ज्यादा लोग ने स्टेशन रोड पर थाने का घेराव किया और साथ में वाहनों के तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मामले में अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में 43 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला और 12 जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। यानी बिहार सरकार ने 43 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए 12 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए हैं। सरकार ने जमुई, लखीमराय, रोहतक, भोजपुर, सेवाशहर, औरैया, जमशेदपुर, मधेपुरा, अरवल, किशनगंज, बेगूसराय, शेखपुरा के जिलाधिकारियों का ट्रांसफर किया है और कुमार गौरव को अरवल, अनिल कुमार को औरैया और साथ में अभिलाषा शर्मा को जमुई और विवेक रंजन को सेवर से जिलाधिकारी बनाया है। वहीं अगली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने एक जवाब दिया है और बयान देते हुए कहा कि एक इस्तीफा पोर्टल भी बनाए सरकार। यानी बीजेपी सरकार एक ऐसा इस्तीफा पोर्टल भी बनाए जो कि हरियाणा में कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ने का आदेश दिया और उन्होंने जो इस्तीफा भी दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लिस्ट जारी होने के बाद उनको टिकट न मिलने के कारण बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और पार्टी को छोड़ भी दिया और कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता राज्य पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा एक्स पर लिखा है नेताओं को ऐसा न रुलाया जाए और समाज सेवा का मौका दिया जाए। पोर्टल सरकार से मेरा निवेदन है कि एक इस्तीफा पोर्टल भी बनाया जाए। वहीं अगली खबर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ से। नक्सली विरोधी अभियान के लिए छत्तीसगढ़ भेजे गए CRPF के 4000 से अधिक जवान। रिपोर्ट के मुताबिक CRPF के 4000 से अधिक कर्मियों वाली 4 बटालियनों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए छत्तीसगढ़ से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है और बतौर रिपोर्ट के मुताबिक
छत्तीसगढ़ में तैनाती के लिए झारखंड से 3 और बिहार बटालियन को वापस बुलाया गया और साथ ही सीआरपीएफ की बटालियन में करीब 1000 जवान होते हैं। वहीं अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी चुनावी लिस्ट जारी कर दिया, यानी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद जम्मू कश्मीर में एकदम तहलका मच चुका है। यानी कि यहाँ पर जो कई सारे लोग बयान दे रहे हैं कि वहाँ पर इस्तीफा दे देंगे। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और साथ में बीजेपी ने उधमपुर पूर्व सीट से आरएसएस पटियाला और साथ में बदीमपुरा सीट से नसीर अहमद लोन को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने गुरेज से फकीर मोहम्मद खान और सोनवारी से अब्दुल रशीद खान और साथ में हदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया है। वहीं अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र में हुई आत्महत्या। यानी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने महाराष्ट्र में की आत्महत्या। यानी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 28 वर्षीय छात्र ने ठाणे महाराष्ट्र के कथित एक इमारती 8वीं मंजिला से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सुसाइड नोट में मिला और उसमें छात्र ने घर वालों को एक माफी मांगते हुए पत्र लिखा था और वह उम्मीदों पर पूरा तरीके से खरा नहीं उतर पाया, इसी वजह से वो जीवित रहना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। वहीं ईडी ने 130 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जर्मनी की भारतीय सहायक कंपनी पर मारी रेड। यानी परिवर्तन निदेशालय 130 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में जर्मनी की भारतीय सहायक कंपनी पुणे स्थित कार्यालय के पूर्व कर्मचारी के खिलाफ छापेमारी कर 9 करोड़ से अधिक फ्रीज कर दिए हैं। यानी रिपोर्ट के मुताबिक ईडी कंपनी के एमडी ने कुछ पूर्व कर्मचारियों पर कंपनी के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। वहीं अगली खबर मंगल मिशन को लेकर, यानी चाइना से खबर आ रही है। यानी चाइना 2028 में लॉन्च करेगा मंगल मिशन और लाई जाएगी 600 ग्राम मिट्टी। यानी चीन ने अपने तियानवें 3 मंगल मिशन को 2028 में लॉन्च करने की योजना घोषित की है और साथ में तय समय 2 साल पहले लॉन्च होगा। यानी मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह से लगभग 600 ग्राम मिट्टी लाना है और रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक कैस क्वेटिन पार्कर बहुत संभावना है कि चीन मंगल से नमूने लाने की दौड़ में अमेरिका को हरा सकता है। वहीं अगली खबर आ रही है कंगना रनौत की इमरजेंसी को लेकर के। इमरजेंसी फिल्म को लेकर, यानी इमरजेंसी फिल्म को सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सेंसर बोर्ड ने 3 कट लगाने की शर्तों पर कंगना रनौत की फिल्म यानी इमरजेंसी को किया पास। यानी संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। मेकर्स के सामने 3 सीन काटने की शर्त लगी थी और साथ में 2 बयानों का बताने को कहा है। इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का बयान खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने में शामिल है। इस प्रकार का बयान जो कि अब फिल्म आने वाली है, काफी जल्दी देखने को तैयार हो जाइए। वहीं अगली खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप के लेकर के, यानी कि कोलकाता की महिला डॉक्टर रेप ने आत्महत्या से पहले 16 घंटे की थी शिफ्ट में काम। यानी कोलकाता के RGKR मेडिकल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में 16 घंटे शिफ्ट में काम किया था उसने। रेप होने से पहले महिला डॉक्टर के साथ काम करने वाले डॉक्टरों ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि काम के बाद पीड़िता आराम करने से सेमिनार रूम में गई थी और रात में यह जगह खाली रहती है। वहीं अगली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने LOP के तौर पर शुरू की पहली विदेश यात्रा और अमेरिका से कुछ शेयर की तस्वीरें, जो कि आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता तौर पर राहुल गांधी ने अपनी पहली विदेश यात्रा कर दी है। राहुल रविवार को अमेरिका पहुंचे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक पर शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि मैं इस यात्रा के दौरान समर्थक चर्चाओं और ज्ञानवर्धक बातचीत के शामिल होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगली खबर आई है यूपी से। यूपी में बीजेपी नेता के सरकारी गनर की गोली लगने से चलती हुई मौत। यानी जौनपुर यूपी में बीजेपी नेता मनोज सिंह के सरकारी गनर रत्नेश प्रजापति की रविवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत और अपर पुलिस परीक्षा अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के मुताबिक गनर रत्नेश प्रजापति गोली लगने की बुरी तरह से जख्मी हो गए और इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगली खबर निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में यूट्यूब से देखकर झूलाछाप डॉक्टर ने किया था 15 वर्षीय बच्चे का पथरी का ऑपरेशन, लेकिन उसकी मौत हो गई। बिहार के झूलाछाप डॉक्टर ने कथित तौर पर यूट्यूब पर वीडियो देखा और उसके बाद 15 वर्षीय लड़के की पथरी ऑपरेशन कर दिया और स्थिति बिगड़ने के बाद आरोपी खुद एम्बुलेंस से लड़के को पटना ले जा रहा था और इसके बाद फिर रास्ते में ही किशोर की मौत हो गई और घटना के बाद निजी क्लिनिक का आरोपी डॉक्टर का स्टाफ फरार है। और साथ में अगली काफी बड़ी अपडेट है, यानी कि लास्ट खबर है, किन देशों के पास है तेल के सबसे बड़े भंडार। ये क्वेश्चन तो उठता हुआ कि कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास हो सकता है। वैसे पैसा इसके मुताबिक नहीं होता है, लेकिन तेल का भंडार है तो काफी अमीर भी हो सकता है। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा करीब 303 बिलियन बैरल का भंडार वेनेजुएला के पास है। रैंकिंग रॉयल के अनुसार 2021 आंकड़े मुताबिक टॉप 5 देशों में सऊदी अरब है 258 बिलियन बैरल और ईरान में 208 बिलियन बैरल और साथ में कनाडा में 170 बिलियन बैरल और साथ में इराक में 145 बिलियन बैरल और टॉप 10 में कुवैत, यूएई, सेबिया और अमेरिका का नाम है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, आपने मुझे अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुलेटिन आप सभी को समय पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।